बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन गिरामी, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो इल्म हिकमत और दानाई के कामिल नमूना थे और आप रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिलाफत का एक एक लम्हा अदलो इंसाफ का मजर था। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो की जिंदगी को जिसने भी मशअल राह बनाया, उसने तौहीद, ईमान और तकवा की राह अपना ली और दीन और दुनिया के मामलात में कामयाब हो गया। नाजरीन, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ही थे और आप रजी अल्लाह ताला अन्हो को शुरू से ही पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत नसीब हुई। और हदीस में आता है कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रजी अल्लाह ताला अन्हो के लिए इल्म में इजाफे की दुआ फरमाई थी और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं इल्म का एक शहर हूँ और अली इसका दरवाजा है। और इसका सबूत हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कई बार दिया है। नाजरीन, हजरत अली करमुल्लाह वजह की दानाई और इल्म हिकमत की वजह से लोग अक्सर आपसे मुख्तलिफ चीजों के बारे में जानने के लिए सवालात किया करते थे। और पीप लाइफ की आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शाह रोम ने हजरत अली करमुल्लाह वजह से 3 अजीब सवालात किए और वो इस बात पर मुतमईन थे कि हजरत अली उनके सवालात के जवाब नहीं दे सकेंगे। ख्वातीन हजरात, वो सवालात क्या थे और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कैसे उन लोगों को लाजवाब किया, ये सब हम अपनी आज की वीडियो में जानेंगे। लेकिन इस बारे में जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि आप हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाइए ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामी और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाजरीन, इब्ने जोजी रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये बात कही थी कि मैं ऐसी मुश्किल से खुदा की पनाह चाहता हूँ जिसके हल करने के लिए हजरत अबुल हसन यानी अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मेरे पास मौजूद न हो। उसकी वजह यह बयान की गई है कि कैसर रोम ने चंद सवालात हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास लिखकर भेजे थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और दीगर सहाबा कराम जब उन सवालों के जवाब न दे सके तो बिलाखिर हजरत उमर ने वो सवालात हजरत अली करमुल्लाह वजह के पास भेजे और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दानाई और इल्म हिकमत की वजह से थोड़े से वक्त में तमाम सवालों के जवाब दे दिए। ख्वातीन हजरात, कैसर रोम की तरफ से भेजे गए सवालात में से पहला सवाल ये था कि अल्लाह ताला के पास क्या नहीं है, दूसरा सवाल ये था कि अल्लाह क्या नहीं जानता और तीसरा सवाल ये था कि अल्लाह के लिए क्या नहीं है। ये सवालात सुनकर खलीफा वक्त ने गुस्से और तैश में आकर कहा कि ये मरदूद तो कुफ्र बकता है। तो इस पर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि नहीं, इसके सवालात कुफ्र नहीं है बल्कि ऐन इल्म है। शाह रोम के तो तीनों सवालात तौहीद की अजमत को बढ़ाते हैं। फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इसके पहले सवाल का जवाब देते हुए कहा कि शाह रोम ने पूछा है कि अल्लाह ताला के पास क्या नहीं है, तो सुन लो कि उस वाहदहू ला शरीक के पास जुल्म नहीं है, उसके पास नाइंसाफी और ज्यादती नहीं है। अल्लाह के पास अगर है तो सिर्फ अदल है और इंसाफ है। इस जवाब पर हाजरीन महफिल में खुशी की लहर दौड़ गई। फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि तुम्हारा दूसरा सवाल कि अल्लाह के लिए क्या नहीं है, तो सुनो कि हर वो चीज जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत का कोई ताल्लुक नहीं। इसका मजीद जवाब हजरत अली ने एक आयत पढ़कर दिया। दोस्तों, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आयत का हवाला देते हुए कहा कि कुरान में अल्लाह ताला ने हजरत ईसा को मुखातिब करते हुए कहा है कि ए ईसा, ये कौम तुमको अल्लाह का बेटा कहती है, मगर हम तो नहीं जानते कि हमारा कोई बेटा भी है। ख्वातीनो हजरात, तीसरा सवाल ये था कि वो कौन सी चीज है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए नहीं है। तो उसके जवाब में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सूरह इखलास की ये आयत पढ़ी, लम यालिद व लम यूलद, यानी ना उसका कोई बाप है और ना कोई उसका बेटा, यानी अल्लाह के लिए कोई बेटा नहीं है, वो वाहदहू ला शरीक है, ना तो अल्लाह के लिए कोई बाप है और ना ही उसके लिए कोई बेटा। नाजरीन, ये वो जवाबात थे जो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी अक्ल और इल्म दानिश की बदौलत शाह रोम के भेजे हुए सवालात के जवाबात बहुत मुख्तसर वक्त में दिए। इसलिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मैं इल्म का एक शहर हूँ और अली इसका दरवाजा है। ख्वातीनो हजरात, ये सिर्फ एक वाक़या नहीं है जब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुशरिकीन और यहूद को उनके किए हुए अजीब और गरीब सवालात का मुसद्दिका जवाब न दिया हो। इसी तरह एक मरतबा 10 आदमी हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने अर्ज की कि ए अमीरुल मोमिनीन, हमारा एक ही सवाल है लेकिन हमें इसका जवाब अलग अलग चाहिए। यानी सवाल तो एक ही है लेकिन क्योंकि हम 10 लोग हैं तो हमें जवाब 10 चाहिए। ये सुनकर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया कि बोलो क्या सवाल है। इस पर उन लोगों ने पूछा कि इल्म बेहतर है या माल। दोस्तों, हजरत अली ने यह सवाल सुना और उसका जवाब देना शुरू किया।
हजरत अली ने फरमाया कि नंबर 1 इल्म बेहतर है, इसलिए कि माल की तुझे हिफाजत करनी पड़ती है जबकि इल्म तेरी हिफाजत करता है। यानी कि माल की हिफाजत इंसान को करनी पड़ती है और इल्म इंसान की हिफाजत करता है। इसी तरह हजरत अली ने फरमाया कि नंबर 2 इल्म अफजल है, इसलिए क्योंकि माल फिरौन और हामान का तड़का है और इल्म अंबिया कराम की मेरास है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फिर फरमाया नंबर 3 इल्म माल से बेहतर है, क्योंकि माल खर्च करने से कम हो जाता है जबकि इल्म खर्च करने से बढ़ता है। यानी इल्म जितना भी फैलाया जाए वो बढ़ता है, लेकिन अगर माल ज्यादा खर्च कर दिया जाए तो वो कम हो जाता है। सवाल का चौथा जवाब देते हुए हजरत अली ने फरमाया कि इल्म माल से आला है, इसलिए कि माल देर तक रखने से फरसूदा हो जाता है लेकिन इल्म का कुछ नुकसान नहीं होता। पांचवा जवाब देते हुए भी फरमाया कि इल्म बेहतर है माल से, क्योंकि माल को हर वक्त चोरी का खतरा रहता है जबकि इल्म के लिए चोरी का कोई खतरा मौजूद नहीं होता। यानी इल्म एक ऐसी दौलत है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, जबकि माल को कभी भी और कहीं से भी चुराया जा सकता है। छठा जवाब देते हुए फरमाया कि इल्म बेहतर है, इसलिए कि साहिब माल कभी कभी बुखील कहलाता है मगर साहिब इल्म हमेशा करीम ही कहलाता है। इल्म रखने वाला इंसान हमेशा आजिज रहता है और उसके अंदर गुरूर नहीं आता। सातवां जवाब देते हुए हजरत अली ने फरमाया कि इल्म बेहतर है, इससे दिल को रोशनी मिलती है और माल से दिल स्याह हो जाता है। यानी कि माल की मोहब्बत में दिल स्याही की मानिंद हो जाता है और जो इल्म है वो इंसान के दिल को रोशन करता है और इंसान को हक और बातिल में फर्क करना भी सिखाता है। आठवां जवाब देते हुए फिर फरमाया कि इल्म बेहतर है, क्योंकि माल से इंसान के बेशुमार दुश्मन पैदा हो जाते हैं मगर इल्म से हद्दिल अजीजी मिलती है, यानी इंसान के अच्छे दोस्त बनते हैं, क्योंकि असल खजाना इल्म है। दोस्तों, इल्म एक ऐसी रोशनी है जो इंसान के दिल में मौजूद अंधेरों को खत्म करती है, लेकिन मालदार शख्स के साथ हसद करने वाले भी ज्यादा होते हैं और इस हसद में बात दुश्मनी तक जा पहुंचती है। नौवां जवाब देते हुए हजरत अली ने फरमाया इल्म बेहतर है, क्योंकि क़यामत के दिन माल का हिसाब देना पड़ेगा जबकि इल्म का कोई हिसाब नहीं। यानी क़यामत के दिन माल वालों को रोका जाएगा कि पहले खर्च किए हुए माल का हिसाब दो। 10वां और आखिरी जवाब जो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दिया वो था कि इल्म ही अफजल है, क्योंकि कसरत माल की वजह से फिरौन वगैरह ने दावा खुदाई किया मगर कसरत इल्म से अंबिया और खुसूसन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजिज़ी और इनकिसारी की। नाजरीन, ये वो 10 जवाब हैं जो उन 10 आदमियों के एक ही सवाल के थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि हर एक को उस सवाल का जवाब अलग से चाहिए और हजरत अली ने अपने इल्म के मुताबिक उन 10 सवालों का जवाब दिया और बताया कि इल्म ही हर सूरत में माल से बेहतर है। इसलिए हमें चाहिए कि हम माल के पीछे न भागें, क्योंकि इल्म से ज्यादा कोई भी चीज अहमियत नहीं रखती। इसीलिए इल्म को ज्यादा अहम करार दिया गया है। अल्लाह ताला ने जाहिलों को माल अता फरमाया है, जबकि इल्म वाले खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें इल्म अता किया है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास इल्म का एक बहुत बड़ा खजाना मौजूद था और हर चीज का जवाब उनके पास मौजूद होता था और उनकी बहादुरी के वाकयात भी इस्लाम की तारीख से हमें बहुत सारे मिलते हैं। इसके अलावा नाजरीन, हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक मरतबा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया, ए अबुल हसन, कई मरतबा आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में मौजूद होते थे और हम गायब रहते थे, और कभी हम मौजूद होते थे और आप गैर हाजिर होते थे। मुझे 3 बातें आपसे पूछनी है कि आपको वो 3 बातें या उनके जवाबात मालूम हैं? तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि बताओ वो 3 बातें क्या हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि एक आदमी को एक आदमी से मोहब्बत हो जाती है हालांकि उसमें कोई खैर की बात नहीं देखी होती, और एक आदमी को एक आदमी से दूरी होती है हालांकि उसमें कोई बुरी बात नहीं होती। इसकी क्या वजह है? तो हजरत अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया, हाँ, इसका जवाब मुझे मालूम है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इंसानों की रूहें अज़ल में एक जगह इकट्ठी रखी हुई थी और वहाँ वो एक दूसरे के करीब आकर आपस में मिलती थी। जिन रूहों में वहाँ आपस में तारुफ हो गया उनमें यहाँ दुनिया में उल्फत हो जाती है, और जिनमें वहाँ अजनबियत रही वो यहाँ यानी दुनिया में एक दूसरे से अलग रहते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि दूसरा सवाल यह है कि इंसान कभी कोई बात करता है तो कभी तो वो उसे वो बात भूल जाती है और कभी वो बात याद आ जाती है, उसकी क्या वजह है? तो हजरत अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया कि मैंने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है कि जैसे चांद का बादल होता है ऐसे ही दिल के लिए भी बादल होता है। चांद खूब चमक रहा होता है, लेकिन अगर बादल उसके सामने आ जाता है तो अंधेरा हो जाता है, और जब बादल हट जाता है तो चांद भी चमकने लगता है। ऐसे ही एक आदमी यानी एक इंसान जब गुफ्तगू कर रहा होता है तो दिमाग पर जब बादल छा जाता है तो वो अपनी बात भूल जाता है।
और जब उससे वो बादल हट जाता है तो वो बात उसे दोबारा याद आ जाती है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि दो बातों का जवाब तो मिल गया। तीसरी बात यह है कि आदमी ख्वाब देखता है तो कोई ख्वाब सच्चा होता है और कोई ख्वाब झूठा होता है। इसकी क्या वजह है? हजरत अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया कि इसका भी जवाब मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो बंदा या बंदी गहरी नींद सो जाता है तो उसकी रूह अर्श तक चढ़ जाती है, और जो रूह अर्श पर पहुंचकर जागती है उसका ख्वाब तो सच्चा हो जाता है, और जो उससे पहले ही जाग जाती है तो उसका ख्वाब झूठा होता है। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं इन तीनों बातों की तलाश में एक अरसे से लगा हुआ था। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने मरने से पहले इन बातों का जवाब पा लिया, यानी इन तीन बातों के जवाब मुझे मिल गए हैं। नाजरीन, ये हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की काबिलियत थी, आपका ये इल्म था जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको फरमाया था। ये हिकमत और दानाई थी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप में वदीयत रखी थी। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सहाबा किराम से और खुसूसी तौर पर अहले बैत से सच्ची और सुच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी सारी आल से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल पीप लाइव को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। हमारी वीडियोस पसंद आने की सूरत में इसको लाइक जरूर करें। मोहतरम सामीन, ये वाकयात और मालूमात आप तक पहुंचाने में बहुत एहतियात से काम लिया जाता है और इसकी तस्दीक शुदा होने पर पूरी तवज्जो दी जाती है, लेकिन अगर किसी जगह आपको शरीयत के खिलाफ महसूस हो तो फौरन हमें कमेंट के जरिए आगाह करें, और अगर हमारे काम में कुछ अच्छा लगे तो तब भी आप हमें जरूर आगाह करें और कमेंट करें, ताकि हमारी टीम की दादरसी हो। नाज़रीन, हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी नासिर हो। आमीन। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं।